दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। इजरायल, ईरान, अमेरिका के बीच मचे घमासान ने पूरी दुनिया की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कच्चे तेल और एलपीजी की किल्लत से दुनिया में मचा है हाहाकार। लेकिन इस घोर संकट के बीच भारत से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की उम्मीदें जगा दी हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसी जादुई तकनीक खोज निकाली है जो सिर्फ सूखी पत्तियों से आपकी रसोई जलाएगी। जहां दुनिया गैस के लिए तरस रही है, वहां पर आईआईटी बॉम्बे सूखे कचरे से गैस को तैयार कर रहा है। कैसे ये बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तस्वीर बदल देगी, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कचरा नहीं, ये काला सोना है। कचरे से कंचन। आईआईटी बॉम्बे का कमाल, गैस का स्वदेशी समाधान बेमिसाल। दुनिया गैस की किल्लत से परेशान, भारत को मिला बायोमास का वरदान। अब पत्तियां चूल्हा जलाएंगी, साथ ही जेब का बोझ घटाएंगी। 10 साल की तपस्या, खत्म हुई सिलेंडर की समस्या। युद्ध वाली महंगाई का देसी इलाज। तबाही के मुहाने पर खड़ी दुनिया, आसमान छूती तेल की कीमतें और जलता हुआ मिडिल ईस्ट। पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की जंग के बीच गैस की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। तब भारत की एक लैब ने दुनिया को हैरान कर दिया। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई। जिस सूखे कचरे और पत्तों को आप पैरों से कुचल देते हैं, वही पत्ते अब आपकी रसोई का बजट बचाएंगे। बायोमास गैसिफिकेशन एक ऐसी जादुई तकनीक जो युद्ध के इस दौर में भारत के लिए कवच बनकर उभरी है। आज बात उस आविष्कार की जिसने गैस सिलेंडर की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने की शपथ ली है। मिडिल ईस्ट चलते, युद्ध के चलते जिस तरह का एलपीजी शॉर्टेज और कमी को लेकर तमाम तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। इस योजना को लेकर अब एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है देश का सबसे मशहूर और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, जहां पर एक टेक्नोलॉजी विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस बदलाव की जो भारत की लैब से निकलकर अब जमीन तक उतर चुका है। एक तरफ दुनिया युद्ध की वजह से गैस की कमी झेल रही है, तो दूसरी तरफ मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस में सूखे पत्तों से चूल्हे जल रहे हैं। संदीप जी, मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का यह सिस्टम पूरी तरह से काम करता है। जी, सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। आईआईटी बॉम्बे जो है रोज़ाना 1.5 से 2 टन कचरा जनरेट करती है। इस कचरे में हम लोग जो गार्डन वेस्ट होता है, जो पेड़ पत्ते से जो कचरा गिरता है, उसको इकट्ठा करके एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी में लाया जाता है और उस फैसिलिटी में उस बायोमास वेस्ट से इस तरीके की पैलेट्स बनती है। ये पैलेट्स तकरीबन 19 से 20 मेगाजूल कैलोरीफिक वैल्यू रखती है। तो इस बायोमास पैलेट्स को हम इस सिस्टम के अंदर जलाते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं गैसीफायर। तो इसको जलाने के बेसिकली 2 तरीके हैं। जैसे आप गांव में देखते हैं, जैसे गांव में चूल्हा होता है, गांव में चूल्हे में डायरेक्टली लकड़ा जलाया जाता है। जब आप लकड़े को डायरेक्टली जलाते हैं, उसकी जो इफ़िशियंसी होती है उसकी 15 से 20% होती है और उसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो भी कचरा हमारे पास आया उसे ऐसे पैलेट्स बना के इस रिएक्टर के अंदर डाला जाता है। इस रिएक्टर में ऊपर से हम फीडिंग करेंगे और लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में 30 से 35% ऑक्सीजन सप्लाई में इसको जलाएंगे। इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो सॉलिड फ्यूल है, ये सॉलिड बायोमास है, इसमें से वोलाटाइल्स निकलेंगी और एट द एंड प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। इस गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और इस प्रोड्यूसर गैस जैसे ही हम जनरेट होगा, हम इसे आगे इस पाइप से निकल के वो उस तरफ बर्नर की ओर जलेगा। तो ये हमारा 2017 का पेटेंट बायोमास गैसीफायर है जो प्रोफेसर संदीप कुमार सर और प्रोफेसर संजय महाजन ने डेवलप किया था। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी है बर्नर,
जिसके अंदर ये जो प्रोड्यूसर गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, उसको बहुत इफिशिएंटली तरीके से हम जलाते हैं। तो ये बर्नर के अंदर जो तापमान है तकरीबन 1100 से 1150 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और साथ ही साथ जो इमिशंस है नॉक्स, CO, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जिसे हम UHC कहते हैं, ये सभी बहुत ही कम है। जो CPCB नॉर्म्स है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्म्स है, उससे तकरीबन 1/10 टाइम्स लो है, यानी कि 20 ppm से भी कम है। इसका मतलब ये बहुत ही सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। और जो कुकिंग टाइम है LPG के कंपैरिजन में आपका कुकिंग टाइम सेम रहेगा। इनफैक्ट LPG से आपको हर कुकिंग आइटम में 5 से 10 मिनट और कम ही लगेंगे। इसे कहते हैं कचरे से कंचन बनाना। जिस सूखे कचरे और पत्तियों को हम बेकार समझकर जला देते थे या फेंक देते थे, आज वही पत्तियां हर साल लाखों रुपए की बचत कर रही हैं। IIT बॉम्बे की बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद एक दशक पहले किसी ने नहीं की थी। जो प्लांट है हमारा IIT बॉम्बे में, जो स्टाफ कैंटीन में हम डेली 500 बच्चों का कुकिंग करते हैं, 500 स्टूडेंट्स का कुकिंग करते हैं। फिलहाल हमें 50 to 55% LPG सेविंग्स हुई है। इस छोटे कैपेसिटी प्लांट में पहले 3 LPG यूज़ होते थे, अब कम होके वो तकरीबन 1.5 से 2 LPG यूज़ हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा प्लान है कि हम इसको बड़े कैपेसिटी में बाकी हॉस्टल्स में भी लगाए जहाँ पे 1000 से 1500 बच्चे रहेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बर्नर से जब फ्लेम आती है उसको हम जला के उसके ऊपर हमने ये स्टीम बॉयलर लगाया है। स्टीम बॉयलर से जो स्टीम बनेगी वो स्टीम जो है हम ऊपर की तरफ कैरी होके वो स्टीम को किचन में सप्लाई करते हैं। इसमें 2 तरीके इस्तेमाल करने के, आप सीधा बर्तन भी फ्लेम के ऊपर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने कुछ सिस्टम जो है आश्रम स्कूल्स में लगाई है जिसमें हमने बर्तन सीधा फ्लेम पे रखा है। और दूसरी मेथड है जहाँ पे आपको स्टीम बेस्ड कुकिंग करना हो तो आप फ्लेम के ऊपर बॉयलर रख के कुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो हम इस तरफ से निकलेंगे, ये स्टीम ऊपर की तरफ होके ये इंसुलेटेड पाइप के थ्रू बाहर की ओर निकलेगी और अंदर की तरफ किचन की तरफ जाएगी। IIT बॉम्बे का जो कैंपस है उसमें निकलने वाले जो कचरा है, पत्तियां हैं, उन्हें एक प्रोसेसिंग के द्वारा इस तरह का ईंधन बनाया जाता है। मैं आपको ईंधन भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह के ईंधन पहले तैयार किए जाते हैं और यहाँ जो प्रोसेसर लगाए गए हैं उनका इस्तेमाल गैसिफिकेशन सिस्टम और एक खास बर्नर के तहत जो है इस्तेमाल करके एनर्जी ऊर्जा में तब्दील किया जाता है, जिसका उपयोग जो है IIT बॉम्बे के कैंपस में जो किचन है उसमें किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि करीब 50% तक का गैस हम बचा सकते हैं। इस तकनीक का सफर आसान नहीं था। 2014 में प्रोफेसर संजय महाजी, प्रबोध गडकरी और डॉक्टर सुजीत देवरे ने इसकी नींव रखी। 2016 में एक बेहतरीन गैसिफायर और 2017 में प्रोफेसर संदीप कुमार ने इसके बर्नर डिजाइन को इतना आधुनिक बना दिया कि आज ये LPG से भी ज्यादा सक्षम है। आज इसका असर ये हुआ है कि IIT बॉम्बे की स्टाफ कैंटीन में LPG की खपत 30 से 40% तक कम हो गई है। बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम लगाने के बाद किचन में कितना फ़ायदा हो रहा है इस पर हमारे साथ जानकारी देंगे। हालांकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम का, कितना फ़ायदा दिखता है आप लोग को? फ़ायदा तो 50 से 60 तक का हो रहा है। हम लोग को जो LPG गैस है वो बहुत बच रहा है। जैसे राइस हो रहा है, इसमें तुअर का दाल हो रहा है, आलू हो रहा है, दूध का बॉयल हो रहा है, यानी कि 2 घंटे में हम लोग का पूरा काम इसमें हो जाता है पूरा। LPG सिस्टम और बायोगैसिफिकेशन सिस्टम दोनों में टाइमिंग का कुछ टाइमिंग बोलो तो इसमें जल्दी होता है। ओके। इसमें 1 घंटे में होता है और LPG में 1.5 घंटा लगता है और राइस तो 8 मिनट में होता है पूरा। तो बचत किस में है, LPG में? इसमें ज़्यादा है क्योंकि बचत। ओके। कितना % की बचत लगभग? 50 से 60 तक का होता है। अब ये तकनीक सिर्फ एक कैंटीन तक सीमित नहीं रहने वाली। IIT बॉम्बे ने इसका लाइसेंस इन्फिक्सन एनर्जी को दे दिया है। अब इसे बड़े हॉस्टलों में भी लगाने की तैयारी है। सालाना बचत करीब 50 लाख रुपए होगी। LPG की बचत 90 टन प्रति वर्ष फायदा होगा। पर्यावरण को फायदा होगा। 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। तो ये जो सूखे पत्ते जो है ट्विग्स होते हैं उसमें भी वो अगर जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। तो अभी कैसा हो रहा है कि ये IIT में इतना ग्रीन कवर है तो उसकी वजह से रास्ते पे बहुत सारे पत्ते या ट्विग्स गिरते हैं, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट तो हमको करना ही पड़ता था, बराबर है। तो ये सब पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे थे हम लोग। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो उसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए कि IIT में बहुत सारे कुकिंग होता है, थर्मल एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना हमने सोचा।
भारत जैसे देश के लिए जहां ग्रामीण इलाकों में बायोमास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जहां दुनिया गैस के लिए युद्ध लड़ रही है, वहां भारत का ये आत्मनिर्भर मॉडल भविष्य की नई राह दिखा रहा है। IIT बॉम्बे द्वारा निजात की गई नई टेक्नोलॉजी बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किचन में किया जा रहा है, वह तस्वीरें आपको दिखाते। देखिए, इस तरह से कनेक्टेड जो पाइपलाइन दी गई है, सिस्टम दिया गया है, वो बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम है। और ये तो तमाम जो आपके बर्तन दिखाई दे रहे हैं, स्टीम के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है, ये सिस्टम अपने आप में कितना कारगर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संदीप जी हैं। सर, किस तरह का यह सिस्टम कैसे काम करता है? नमस्कार। तो ये जैसा आपने बाहर देखा कि जो गैसीफायर है, वहाँ से उसकी हीट से हम स्टीम जनरेट करते हैं और ये स्टीम कुकिंग सिस्टम है। तो ये जो स्टीम है इस पाइपलाइन के थ्रू ये बर्तनों में आता है। एक तो है कि हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं, साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन करेंसी का जो यूज़ होता है इसको परचेज़ करने के लिए, ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो कार्बन एमिशन है वो हमारा कम होता है। तो इसके थ्रू हमारे सिर्फ हमारे कैंपस के अंदर जितना कचरा है, हम उसके प्रबंधन के साथ करीब 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर पा रहे हैं। यही चीज़ हमारे देश में जो कई हज़ारों स्कूल और कॉलेज है जहाँ पे मिड डे मील बनते हैं, जहाँ पे कॉलेज के रेसिडेंशियल कैंपसेस हैं, हॉस्टल हैं, यहाँ पे इस तरीके की जो तकनीक है वो डाली जा सकती। तो आपने देखा कैसे सूखी पत्तियां और वैज्ञानिकों का जज्बा मिलकर भारत की किस्मत बदल रहे हैं। IIT बॉम्बे का ये मॉडल अगर पूरे देश के संस्थानों और गांवों में लागू हो जाए तो हमें विदेशी गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये न केवल हमारी जेब बचाएगा, बल्कि हमारी धरती को भी सांस लेने के लायक बनाएगा। एक तो गैसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये जो पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं, स्टीम पानी का वाफ बनाते हैं। और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज़ होता है, उससे वो कुकिंग करते हैं। ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन में हर दिन 2 LPG सिलेंडर लगते थे पहले। ये गैसीफायर हमने चलाया, ये गैसीफायर लगाया, उसकी वजह से उनको अभी ऑलमोस्ट 1 सिलेंडर बचता है एवरी डे। इतिहास गवाह है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। आज जब गैस के दाम दुनिया को रुला रहे हैं, तब IIT बॉम्बे का ये मॉडल सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा आजादी का घोषणा पत्र है। अगर सूखे पत्तों से हर दिन 1 सिलेंडर बचाया जा सकता है तो सोचिए पूरे देश के कचरे से हम कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं। ये तकनीक बताती है कि समाधान युद्ध में नहीं बल्कि सूझबूझ और स्वदेशी विज्ञान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।